हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है क्विट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है। तो सबसे पहले हम जो चीज़ें पढ़े हैं प्रीवियस वीडियो में उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड हुआ था। 1608 में इंडिया आया था। वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा ऐसा चीज़ें कि मतलब वो पावर का मिसयूज़ कर रहा है, बैटल कर रहा है, करने गया ट्रेडिंग, लेकिन ये कर क्या रहा है। तो उन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया उसको गाइड करने के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट में आपने ये देखा कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट जो था एस्टेब्लिश हो गया था। गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल बन गए थे। हमने ये भी देखा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट थे उसमें डिफेक्ट्स थे, इसीलिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आया था। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो था उनके पास जो मेन काम थे उनके ज्यूरिडिक्शंस का पावर ही नहीं था। जैसे गवर्नर जनरल के ऊपर कोई ज्यूरिडिक्शंस नहीं कर सकते थे, ना ही उनकी सर्वेंट के ऊपर कर सकते थे, ना रेवेन्यू मैटर पे कर सकते थे। इवन जो निचली जो कोर्ट्स थे, जो रीजनल कोर्ट थे, प्रोविंशियल कोर्ट थे, उनको कुछ काम होता था तो वो गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट के पास ना जाके वो गवर्नर जनरल के पास जाते थे। हमने ये भी देखा। अब हम यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट में देखेंगे कि पहली बार कंपनी का जो सारा टेरिटरी है उसको ब्रिटिश पोजीशन का नाम दिया गया। ब्रिटिश पोजीशन का मतलब होता है ब्रिटिश का कब्जा। यहाँ पे जो बंगाल था, मद्रास था, बॉम्बे था, ये सब कंपनी का एक टेरिटरी था, कब्जा कर लिया था। तो उसको पहली बार इस एक्ट में ब्रिटिश पोजीशन का नाम दिया गया। तो पहली चीज़ें हम ये चीज़ें लिख लेते हैं। एक और चीज़ बताएंगे, तो इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उनका फुल कंट्रोल हो गया था किस पे, कंपनी अफेयर और उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो इस चीज़ को पहले लिख लेते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम company territory in India was called British possession in India। दूसरा क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट was give the supreme control over the company affairs and एडमिनिस्ट्रेशन उनके मतलब पूरा कंट्रोल हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसकी कंपनी के अफेयर्स पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे। और फॉर द फर्स्ट टाइम जो कंपनी का जो टेरिटरी था इंडिया में उसको ब्रिटिश पोजीशन का नाम दिया गया। जो कंपनी का टेरिटरी कौन सा था, यहाँ जो वेस्ट बंगाल में था, मद्रास में था और बॉम्बे में था, ये सब जो थे कंपनी के टेरिटरीज थी, उस पर कब्जा हो चुका था। उसी को ब्रिटिश पोजीशन का नाम दिया गया। पोजीशन मतलब होता है कब्जा। ये दोनों जो मैंने बताया आपको, ये सिग्निफिकेंस है पिट्स इंडिया एक्ट के। इसके कुछ फीचर्स भी होंगे। फीचर्स ये हैं कि हमने आपको पहले वीडियो में ये नहीं बताया था रेगुलेटिंग एक्ट में कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है जो मैनेजिंग बॉडी है, सारी चीज़ों को मैनेज करता है। जैसे कि कोई काम होता है, कोई भी चीज़ आप ले लेते हैं तो आपके घर में एक मैनेजिंग बॉडी होती है, कोई मैनेज करता है सारी चीज़ों को। तो वैसे ही एक मैनेजिंग बॉडी थी जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो मैनेज करता था सारी चीज़ों को। लेकिन जब कोई चीज़ एक्सपेंड करता है तो उसका काम भी बढ़ता है, तो काम बढ़ गया था, इसीलिए एक और बॉडी बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दो बॉडी बन गई। इन्हीं दो बॉडियों को कहा गया था डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। तो हम ये भी कहते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था, क्योंकि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था पॉलिटिकल पर्पस के लिए था। जैसे पॉलिटिकल पर्पस क्या हो गया हमारा, रेवेन्यू मैटर हो गया, मिलिट्री मैटर हो गया,
ये सब हमारे सिविल मैटर हो गए, ये सब हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मैटर था, मतलब पॉलिटिकल पर्पस के लिए था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे वर्क को डील करता था। तो हमने ये देखा कि फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी जो टेरिटरी थी उसको ब्रिटिश पोसेसन का नाम दे दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हो गया था कंपनी के अफेयर और उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे। यहाँ पर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था रेगुलेटिंग एक्ट में ही था, ऐसा नहीं था कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का इंट्रोडक्शन इसमें होता है, इंट्रोड्यूस हुआ है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ना कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। एक मैनेजिंग बॉडी है जो पॉलिटिकल को मैनेज करता है, पॉलिटिकल चीज़ों को, जैसे रेवेन्यू मैटर हो गया, मिलिट्री मैटर हो गया और सिविल मैटर हो गया। इन चीज़ों को ये बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही मैनेज करती है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो कॉमर्शियल चीज़ों को मैनेज करती है। इसी को हम डुअल गवर्नमेंट सिस्टम भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम कब आया था तो आप बताएंगे पिट्स इंडिया एक्ट में आया था, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी इंट्रोड्यूस किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले से ही था। नाउ दिस टॉपिक इज़ इन दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।